14 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व दाम्पत्य सुख और संतान की कामना से इस व्रत को करती हैं। पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून दिन मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के बनने से इस बार की पूर्णिमा बहुत ही खास बन गई है। साथ ही इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग और धनयोग का निर्माण होने से इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही खास बन गई है। 14 जून दिन मंगलवार के दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग और पूर्णिमा तिथि होने के कारण इस दिन का खास महत्व है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है और झाड़ू माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या ऐसा रात सोने से पहले दबा के रख दें कि सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इस दिन झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि अगर आपको पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि आपने लगाया और कहीं पर भी आपने रख दिया, फेंक दिया, ऐसा ना करें, वरना घर में जो धन आता है, पैसे आते हैं, वो प्रभावित होते हैं और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें, जहाँ तहाँ ना फेंकें और झाड़ू को लांघें ना। झाड़ू को आप यानी कि झाड़ू से किसी को मारे ना। अगर आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रात को अगर आपने झाड़ू को सपने में देख लिया है तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है और माता लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे और आपके घर आने वाली हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर में साल 6 महीने हो गए हैं और झाड़ू खराब नहीं हुआ है, झाड़ू पुराना नहीं हुआ, आप उसे फेंकना नहीं चाह रहे हैं, तो फेंक दीजिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा पुराने झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पुराना झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो जीवन के धन की जो परेशानियों को बढ़ा देगा। पुराने झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन शुरू करें तो बेहतर अच्छा होता है। जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। या फिर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की तिथि के दिन भी आप नई झाड़ू लेकर आएँ, नई झाड़ू आप इसका प्रयोग करें तो विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। हर तरह से आपके घर में धन के आगमन के स्रोत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, झाड़ू को छुपा के रखने की व्यवस्था करें। जिस प्रकार से आप धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखने की व्यवस्था करें, ढक कर रखने की व्यवस्था करें। लोगों की नज़रों में ना आए झाड़ू, ऐसी व्यवस्था करें। भूलकर भी खुले आंगन में आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी।
क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसे उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू जब भी आप लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कई बार बच्चे झूठ इधर उधर कर देते हैं और फिर झाड़ू से समेट देते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर फिर आप झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस बार की यह ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून दिन मंगलवार को है। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ये चीज़ें, तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और इस बार की यह पूर्णिमा तो और भी ज़्यादा दुर्लभ संयोग में आई है। दोस्तों, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं, नज़र दोष ज़्यादा लग जाते हैं, तो रात सोने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको 5-6 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे दबा के रख दें चुपके से। कोई देखे ना, कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, चुपके से दबा दें 5-6 साबुत लाल मिर्च। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। या फिर आप चाहते हैं कि धन की समस्या दूर हो, धन के आगमन के स्रोत बढ़ें, माता लक्ष्मी कृपा बरसे, हर प्रकार से घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आपको थोड़ी सी धनिया लेना है और झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, तो धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। या फिर आपके पास अगर कौड़ी है, या फिर आप बाजार से भी लेकर आएँ कौड़ी और झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को ही आपको ये उपाय कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको नौकरी, व्यापार, धन दौलत और माता लक्ष्मी कृपा चाहिए, तो लौंग इलायची झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। लौंग इलायची जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और इस दिन अगर आप एक मोर का पंख जरूर आप झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। घर में कभी भी धन खत्म नहीं होगा, धन के आगमन, धन के स्रोत हमेशा बने रहेंगे। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कुछ रखें या ना रखें, 5-6 साबुत हल्दी रख दें, गांठ वाली हल्दी रख दें, तो घर में संतान और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में चारों दिशाओं से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के सुख समृद्धि बनी रहती है। ये फिर आप चाहें तो काली मिर्च भी आप रख दें, तो काली मिर्च के रखने से भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कुछ रखें या ना रखें, 1 रुपये का सिक्का रख दें। 1 रुपये का सिक्का रखने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। धन कभी भी खत्म नहीं होगा, पैसे की आमदनी हमेशा बनी रहेगी। पैसे संबंधी आय हमेशा आपके घर में बढ़ता ही चले जाएगा और धन, रुपए, पैसे की कृपा और माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ें ज़रूर आप रख दें और बाद में अगले दिन इसे आप ये तो पीपल के वृक्ष पे या फिर आप किसी जल में जाकर डाल दें, जो झाड़ू के नीचे रखा है इसे अगले दिन फेंक दें, पीपल वृक्ष या फिर झाड़ू में आप विसर्जित कर दें। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिएगा। कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।